Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the second part of the topic translation and the post-colonial studies. यहाँ पे हमने शहरी सैमन और गति सिपोक के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस किया, जिसमें उसने पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के हवाले से फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट थी उनके अप्रोचेस को डिस्कस किया। इसके अलावा जिस तरह ट्रांसलेशन और जो वुमेन का उसके पैरेलल रिलेशनशिप डिपिक्ट किया, और इसी तरह जिस तरह ट्रांसलेशन सेकेंडरी इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है, इसी तरह हमारे वुमेन जिस तरह की सोसाइटी और हमारे लिटरेचर के अंदर सेकेंडरी कंसिडर किया जाता है, जिसमें जॉर्ज एलियट की एक एग्जांपल है, जिसने मैरी इन रियल नेम था और अपनी पब्लिकेशंस के लिए उसने अपना जो रियल नेम की बजाय जो था पेन नेम इस्तेमाल किया। तो इसी हवाले से ट्रांसलेशन में भी यही प्रॉब्लम अराइज हुई। और लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के हवाले से हम डिस्कस करें कि किस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, तो बेसिकली उसको भी एज अ इंफीरियर सेकेंडरी कंसिडर किया गया। और गायत्री सिपोक ने उसे कहा कि जब ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में की गई तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में ही के का जितना भी लिटरेचर इंग्लिश लैंग्वेज पावरफुल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। और उसका होना तो ये चाहिए था कि जो वेस्टर्न फेमिनिज्म था उसको अंडरस्टैंड करता, प्रॉब्लम्स को, पोस्ट कलोनियल वुमेन को और उसके कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता जिसमें ये लिटरेचर लिखा गया था और बोला गया था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हुई कि इन्होंने जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है ट्रांसलेशन के हवाले से, उन्होंने ये अज्यूम किया कि जो यूरोपियन कंट्रीज से बाहर जितना भी लिटरेचर है जो बाहर से इंपोर्ट किया जाएगा, उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का स्पेशली वो सारा जो लिटरेचर है शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो उसकी वजह से डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो पोस्ट कलोनियल लिटरेचर था वो अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को और इंडिविजुअलिटी को लॉस्ट कर गया। और उसमें जो कल्चर के अंदर डिफरेंट जो वॉइसेस थी वो भी आप कह सकते हैं कि वो भी वैनिश हो गई। मतलब बिल्कुल इसी तरीके जैसे कि उसने एग्जांपल दी थी कि इंग्लिश एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की वजह से हुआ ये कि मुख्तलिफ जो टाइप्स थी मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिटरेचर की, जस्ट लाइक बंगाली है या फिर या इंडियन लिटरेचर है, और या फिर आपके ताइवान या फिर फ़लस्तीन का है, गल्फ़ से रेलिवेंट जितनी कंट्रीज़ हैं उनका लिटरेचर, उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से एक डिस्टिंग्विश कोर कॉम्पिटेंसी जो क्रिएट होनी चाहिए थी लिटरेचर में वो नहीं हो सकी। क्योंकि लिटरेचर जो होता है हमेशा मिरर ऑफ लाइफ होता है, मिरर ऑफ सोसाइटी होता है, वो अपने टाइम पीरियड को डिपिक्ट कर रहा होता है। और रियल लाइफ के अंदर हमारा वो टाइम पीरियड में जो लोग जो रियल लाइफ में जो सोसाइटी फील कर रही होती है उसको डिपिक्ट कर रहा होता है, एस्थेटिक सेंस को शो कर रहा होता है। तो इसका गायत्री सिपोक कहती है कि पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन की वजह से हुआ क्या कि जब जो एक कोलोनाइज़र और कोलोनाइज्ड दोनों की स्ट्रगल को डिपिक्ट करना चाहिए था, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि जो इश्यूज़ हैं जो कॉलोनीज़ हैं लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसी तरह साउथ एशियन कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनकी जो कॉलोनीज़ हैं उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाता। लेकिन हुआ कि जब उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को या दूसरे कॉलोनियलिस्ट जो लैंग्वेजेस थी उनको उनकी हेजमनी क्रिएट कर दी कि यही वो स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से उन्होंने मैयर करना शुरू कर दिया लिटरेचर को। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी है, ये जो बंगाली लिटरेचर है फॉर एग्जांपल, क्योंकि गायत्री सिपोक शी बिलोंग्स टू बांग्लादेश इन एंड शी वाज बोर्न इन कलकत्ता। सो उसी से रेलिवेंट यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि के बंगाली लिटरेचर के हवाले से, कि जब बंगाली लिटरेचर को अब इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, ऑल्दो कि इसकी इंटेंशन गुड थी और इस लिटरेचर के अंदर मौजूद जितनी असेमिलेशन थी, इंफॉर्मेशन ओवर असेमिलेशन की गई, जितनी इंफॉर्मेशन थी, आइडियाज़ थे इस सोसाइटी के बारे में, ठीक है। पर्पस क्या था कि जो वेस्टर्न ऑडियंस है, वेस्टर्न रीडर है, उसे आगाही हासिल हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका डिसएडवांटेज यह क्योंकि उनको उस लैंग्वेज के पोर्स एंड कॉन्स का ही अंदाज़ा नहीं हो सका। सिपोक ने कहा कि अपनी ही ओन ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी ज़रूरी है ट्रांसलेटर के लिए। उसका रीज़न ये वो कहती है कि आपको ज़रूरी है कि आप उस लैंग्वेज के साथ इंटीमेट रहें और उसके ओरिजिन को अंडरस्टैंड करें।
जब तक आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके साथ इंटीमेशन जिस लैंग्वेज के अंदर वो लिटरेचर लिखा गया है, बोला गया है, तब तक आप सही तरीके से उसको डिपिक्ट नहीं कर सकते। इट ड्रॉज ऑन द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रिटोरिक, लॉजिक एंड द सोशल। ये वो इश्यूज थे, उसने कहा कि ये सारी इन चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। और अगर आपने सिबीवर्क का जो वर्क है इज ए इंडिकेशन है कि किस तरह कल्चर स्टडीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोस्ट कलोनलिज्म हैज फोकस ऑन द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल एंड कलोनलिज्म। तीन चीज़ों पर एड्रेस किया। इसके वर्क ने एम्फेसाइज कर दिया कि किस तरीके से कल्चर स्टडीज़ में भी आपस में लिंक है, पोस्ट कलोनियलिज्म में भी लिंक है, और ट्रांसलेशन स्टडीज़ में किस तरह अफेक्ट होता है। और स्पेशली अगर आपने जो पोस्ट कलोनियल से रेलिवेंट वुमेन के अगर इश्यूज़ को हाईलाइट या एड्रेस करना है, तो आपको इसी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब बेसिकली और जो फर्दर उसने कंटिन्यू उसने कहा कि देयर इज़ अ लिंक बिटवीन द पोस्ट कलोनियलिज्म एंड ट्रांसलेशन इज एन आर्गुमेंट। ट्रांसलेशन वाइटल रोल इन द colonization process and disseminate the ideology motivation। होना तो ये चाहिए कि जो भी लिटरेचर ट्रांसलेट किया जाए वो उसकी आइडियोलॉजी को डिसमिनेट करे, उसकी इमेज को, जो क्लोनाइज्ड पीपल हैं, वो इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी को डिपिक्ट करे। अगर नाइजीरिया से रेलिवेंट, अफ्रीका से रेलिवेंट लिटरेचर है तो इनकी रिचुअल, इसकी नॉर्म्स, इनकी कस्टम, इनके आइडियोलॉजी, इन सब को डिपिक्ट करे। जैसे कि चनवा एचपी का तो नावल था थिंग्स फॉल अपार्ट। तो बेसिकली ज़रूरी था कि जब उसको ट्रांसलेट किया जाता उसकी लैंग्वेज की ना होती, क्योंकि उसकी लैंग्वेज के अपने ही फनेटिक्स होते हैं, अपनी ही जो वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको लिखने के तरीक़ाकार होते हैं। और समझने के लिए ज़रूरी है कि उनके टेस्ट, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को, कि उनकी सही तरीके से उनकी लैंग्वेज इसको पोर्ट्रे कर सकती है। और हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें उसे इंग्लिश लिटरेचर, जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से इंग्लिश लिटरेचर में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेशन करें। इसी तरीके से वो कहता है कि बेसिकली सिर्फ वो कह रही थी कि हुआ ये कि जब पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को हम डिस्कस करते हैं तो स्टार शेरी साइमन जो थी, और इसी तरह सूजन बेस्नेट थी, फेमिनिस्ट जो थ्योरिस्ट थी, उन्होंने एक तरह से ट्रांसलेशन स्टडीज़ के अंदर ही मेल और फीमेल ट्रांसलेशन से रेलिवेंट एक क्राइटेरिया, एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया। अब ये जब ये पैरेलल ड्रॉ हुआ तो इसे एज अ मेटाफर के तौर पर यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। और इसकी वजह उसको बिल्कुल इसी तरह जैसे कॉलोनी है उसको आप इंफीरियर या सेकेंडरी कंसिडर करते हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो है, जितनी भी कॉलोनीज है, हांगकॉन्ग है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो उन्हें एज सेकेंडरी और इन्फीरियर ही कंसिडर किया जाता है। सो ये ट्रांसलेशन जो कॉपी है, हुज सप्रेस आइडेंटिटी इज ओवर रिटन बाय द कॉलोनाइजर। अब ये होता है, एक तो ऑलरेडी जो कॉलोनीज हैं उनकी आइडेंटिटी है सप्रेस्ड हो चुकी है, ठीक है। और इसे लिख कौन रहा है? कॉलोनाइजर लिख रहे हैं, जिन्होंने उन पर रूल किया है। तो बहुत से ऐसे इश्यूज जो उनकी थिंकिंग, आइडियोलॉजी वो अपने लिटरेचर के अंदर लिख रहे हैं, वो डिपिक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इनको लिखने वाले भी कॉलोनाइजर हैं, उन पर रूल करने वाले भी कॉलोनाइजर हैं। सो ट्रांसलेटर रोल डिसेमिनेटेड सच आइडियोलॉजी रेफर टू द बिजनेस एंड तरवेदी एज अ शेमफुल हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसलेशन। उसने कहा कि ये जो सारा डिसेमिनेशन का प्रोसेस है, उनकी आइडियोलॉजी को शो करने का, और ये बेसिकली दीज आर जस्ट लाइक अ जॉक्स, और ये शेमफुल है हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच।